हेलो बच्चों, अगर आप चाहते हो टीजीटी के क्वेश्चन को टाइम से पूरा करना तो आपको क्वेश्चनों की पहचान करनी पड़ेगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करनी पड़ेगी। तो मैं लाया हूँ आपके लिए इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हमारा एक क्वेश्चन भी लगता है तो हमें एक नंबर हमारा मजबूत हो जाता है दोस्त। तो इसे देखेंगे बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले क्या कह रहा है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सी माइनस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस सी स्क्वायर एक व्रत निरूपित करता है। तो जो व्रत निरूपित करता है, पहले से कंडीशन आपको पता होनी चाहिए दोस्त। तो व्रत निरूपित क्यों करता है, आपको पता है कि जब आपका a बराबर b हो और इक्वल टू नॉट जीरो या h बराबर जीरो हो, ठीक है। दो कंडीशन में आपका जो है ये व्रत क्या करेगा बताएगा, ठीक है। अब आपको देखना, देखो ये वाली जो फॉर्म है ये 2xy है, तो हमें यहाँ लेंगे c माइनस टू बराबर जीरो। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, ठीक है। अब हमें इसकी क्या बता रही है, त्रिज्या। त्रिज्या के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको g। तो g आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा f आपका आ जाएगा 2। क्यों आता है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये इसके केंद्रक आगे यानी कि g और f। अब आपको c चाहिए, c आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो c हमारा कितना हो जाएगा बेटा, c का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी होता है, ठीक है दोस्त। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखना भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और ये आपका 4, ये इससे कट गया बेटा। और यहाँ आपका 4 तो आप कह देंगे इसकी जो आई त्रिज्या 2 आई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह से बहुत तेजी से करना है दोस्त, ठीक है। 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट लाया हूँ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ जाते हैं, ठीक है। केंद्रक आपको दिया है 0 0 तथा एक रेखा का समीकरण दिया है। कह रहा है स्पर्शी वाले व्रत का समीकरण हमें बताना। स्पर्शी वाले व्रत का समीकरण हमें बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2x1 प्लस के 3y1। 5 को लाओगे तो माइनस हो जाएगा और x का गुणांक होता है 2 का स्क्वायर और बेटा 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे पहले मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या है, 0। ये आपके है x1 और ये y1। जब यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, माइनस के 5। ये आपका आ गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो मेरे बच्चे यहाँ आप देख रहे होंगे -5 और ये आया √13। तो ये आपकी रेडियस आई। तो रेडियस हम इससे निकालेंगे तो प्लस में आ जाएगी। क्या आएगी, ये प्लस में, ठीक है। रेडियस कभी माइनस में नहीं होती दोस्त, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा समीकरण। अब बचा जब मूल बिंदु 0 0 होते तो आपका जो समीकरण बनता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो भैया एक्स स्क्वायर तो यही प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन √13 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 25 हो गया, ये आपका आ गया 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप दोस्त देख रहे होंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आ जाएगा। तो आपसे व्रत का समीकरण इसने पूछा था, जो मूल बिंदु से जाएगा तो वो आपकी बनेगी ये। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 13 13 25। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़े ध्यान से देखते हैं सभी, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं पहले क्या कह रहा है। एक वृत्त का समीकरण दिस 2a स्क्वायर 2a माइनस 3 वाई स्क्वायर -4 और -1 है। तो उसका केंद्र क्या होगा, केवल केंद्र पूछा है। तो मेरी बात ध्यान रखो, जब वृत्त है तो मैंने अभी कहा था a बराबर b इक्वल टू नॉट 0। तो ध्यान देख रहा हूँ इसका a और ये हो गया b। तो यहाँ पे हम रखेंगे a 2a माइनस 3। तो इसको दलाएंगे तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3। a की वैल्यू कितनी 3, तो इसे यहाँ रख दीजिए। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे। वाई स्क्वायर माइनस के 4x और -1 बराबर 0। 3 कॉमन ले लोगे इसमें से, क्योंकि हमें वृत्त की समीकरण बनानी है। क्या बनानी है भाई, वृत्त की समीकरण दोस्त, ठीक है। तो -4/3x और 1/3। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो आपके पास जो इक्वेशन आई बेटा वो ये आई 4/3 x - 1/3। अब आपको चाहिए केंद्रक।
तो आप जानते हो जो केंद्रक होते हैं वो -g और -f होते हैं। क्या होता है? -g और f। तो आप देख रहे होंगे जब भैया माइनस हो तो प्लस लेना, जब प्लस हो तो माइनस लेना, ठीक है। तो इसका हाफ करोगे तो आप क्या दोगे इसे, ये 2/3 आएगा और y का यहाँ कोई कोफिशिएंट है नहीं तो आप कह दोगे 0। तो आप कह दोगे 0 तो आपका आंसर आ गया 2/3 और 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से करना दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण है, सारे मैंने वृत्त से संबंधित रखे हैं, ठीक है, जिससे एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी फंसता है तो आपका एक नंबर मजबूत होता है। तो देखना, द्विघात समीकरण आपको दी गई है और ये प्रदर्शित करती है, क्या करती है, वृत्त करती है, एक दीर्घवृत्त करती है, एक बिंदु करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालो। तो हमें वृत्त की समीकरण बनानी है, ठीक है भाई। तो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ x आया, यहाँ -3y आए और ये प्लस के 5/2 आए। तो पहले आप इक्वेशन को सही रूप में लिखें। क्या लिखें बेटा, सही रूप में। तो प्लस 5/2 इक्वल टू 0 आप देख रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी इसकी रेडियस चेक करो सबसे पहले। तो पहले इसकी त्रिज्या चेक करते हैं हम। त्रिज्या के लिए आपको चाहिए क्या, एक तो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो मेरे दोस्त यहाँ से g लोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब होता है 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोगे तो 3/2 मतलब आप कह दोगे 9/4 और c आपकी आ जाएगी 5/2, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम ले सकते हो, 4 आएगा, 1 + 9 आया, 2 जा और ये आपका 10। आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ 10 में से 10 गया तो क्या देंगे 0। तो जब 0 आता है तो आप ध्यान रखना हमेशा वो एक बिंदु होता है। क्या होता है बेटा, एक बिंदु। या तो ऑप्शन में एक बिंदु मिलेगा या कहेगा अपभ्रष्ट, एक वर्ड यूज करेगा अपभ्रष्ट। तब जब आपका 0 आए, जब रेडियस 0 आती है तो बिंदु एक बिंदु होता है या अपभ्रष्ट कहता है, ठीक है। ऑप्शन में दो ही ध्यान रखना ये चीजें। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक P है, बिंदु P है कि वृत्त, इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये दी है, x बराबर दिया 2 + 3 cos थीटा और y बराबर -4 + 3 sin थीटा के केंद्र की दूरी बताओ। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दे तो ध्यान रखना ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 और एक cos और ये आपका sin, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये जो 2 पॉइंट बचते हैं ये वाले, ये आपके पॉइंट बचते हैं केंद्र के, यानी कि आपका 2 और -4 और एक पॉइंट दिया आपको P ये वाला, ठीक है, 1 - 2। अब आपको इस पॉइंट को मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, √1 - 2 करिएगा, प्लस -2 में से माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो भाई आपका आंसर है √5। आंसर आ गया होगा आपका P। तो ध्यान रखना दोस्त, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो इन क्वेश्चन में बहुत गौर करना, ये एग्जाम के ये हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। और वीडियो अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे डेली में ये जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँ। ठीक है दोस्त, सभी को जय हिंद भाई।